तो दोस्तों कल मैंने जो देखा, कल आपने जो देखा, इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल की कल हमने मैच देखी सभी ने, और उसके अंदर जो चीज़ें हुई है, जो अंदर तबाही मची है, जो कि सेंट जेम्स पार्क के अंदर नाचने गाने की जो फेस्टिवल हुआ है। मुझे पता था ब्रूनो गुमारेस, जोलिंटन, टोनाली का प्लान कुछ और था, उनको दंगल कराना था उस सेंट जेम्स पार्क के पिच के ऊपर। दे वर रेडी फॉर द कुश्ती, वो कुश्ती के लिए रेडी थे। बट हमारे पास फ्रैंकी द परी डिजोंग है, हमारे पास पेड्री गोंजाल्वेस है, हमारे पास रफीनिया है, हमारे पास लेवेंडोस्की है, हमारे पास फर्मिन लोपेस है, हमारे पास कुबार्सी और अराहो है। पहली बात ये सीरियसली बोल रहा हूँ, हमारे पास कुंडे है जो कि पहले सेंटर बैक था, अब राइट बैक है, अब वो क्रॉसेस के ऊपर क्रॉसेस डाल रहा है। और हमारे पास जॉन गार्सिया द सुपरमैन, द स्पाइडरमैन, द बैटमैन है। हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्लॉप मार्कस राशफोर्ड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्लॉप है वो, आपको बता दो, अगर आपको पता नहीं है कि वो कहाँ का है, ही इज अ फ्लॉप फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि हिट हो गया है बार्सिलोना के आने के अंदर। इट इज समथिंग जो कि मैं आपसे बार बार लगातार बोलना चाहता हूँ और हर बार बोलना चाहूंगा। मार्कस राशफोर्ड जो कि एक पूरी तरह से डिप्रेस्ड आदमी था, आज से 2-3 महीने पहले बेचारे को एस्टन विला पे जॉब मिली थी, लोन पे गया था वो भी लोन पे गया था और फिर वापस आ गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। 3 महीने पहले ही वो डिप्रेस था, दवाई ले रहा था और कंसल्टेंट कर रहा था मेडिकल फिजियोलॉजिस्ट के पास। और 3 महीने बाद वो एक स्पेनिश टीम को ज्वाइन करता है, बार्सिलोना को ज्वाइन करता है, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, आर्ग्यूएबली द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड आता है, फिर से स्पेन जाने के बाद फिर से इंग्लैंड आता है। न्यूकासल जिसके ऊपर उसने 5 गोल 2-3 असिस्ट ऐसा कुछ दागा है, वहां पे आकर फिर से सभी लोगों को हाइप होती है कि भाई क्या मार्कस राशफोर्ड डिलीवर करेगा, क्या मार्कस राशफोर्ड के अंदर वो फॉर्म अभी भी जीवित है, क्या मार्कस राशफोर्ड अभी भी वो बिग नाइट्स डिलीवर कर सकता है जो कि एज अ यंग बॉय, एज अ टैलेंटेड गोल्डन बॉय आज से 3-4 साल पहले वो डिलीवर करता था। ऑलमोस्ट 2 साल पहले तक वो डिलीवर करता था। या फिर वो वही मार्कस राशफोर्ड है जिसको गोल मारने की तो दूर की बात है, पर गोल पोस्ट पेनल्टी एरिया के पास आने में भी दिक्कत होती है, गोल फेस्ट होने में भी दिक्कत होती है, और वो शॉट लेता है तो हवा आसमान चुंबी गोल्स मारता है, वो आसमान चुंबी गोल्स, बादल पे बॉल जाते हैं उसके, ऐसे गोल्स मारता है। तो क्या कौन सा मार्कस राशफोर्ड आज हमको देखने को मिलेगा? विच विल बी द मार्कस राशफोर्ड दैट यू आर गोइंग टू वॉच? कौन सा मार्कस राशफोर्ड देखा आपने? अल्टीमेटली हांसी फ्लिक एक परिंदे को भी परी बना सकता है, एक मछली को वो जल परी बना सकता है। और बस और कुछ ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। बट मार्कस राशफोर्ड जो कि एक बंदा, जो एक दरिंदा था, जो कि दलदल में फंसता जा रहा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड नामक एक दलदल हुआ करता था, मतलब अभी भी है, वहाँ पे फंसता जा रहा था और उसको एक हाथ की जरूरत थी जो उसको बाहर निकाले। हांसी फ्लिक इज दैट हाथ। हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये बोला, ये साफ साफ दर्शा दिया कि भाई आई वांटेड मार्कस राशफोर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द समर, आई आस्क्ड डेको टू ब्रिंग हिम टू माय टीम। और उसने ये भी बोला कि भाई ही इज द वन ऑफ द फैन ऑफ मार्कस राशफोर्ड, ही यूज्ड टू फॉलो हिम फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं देखता है? ऑब्वियसली भाई, अभी भी वो खराब खेलती तो भी मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे, क्योंकि वो बड़ा क्लब है। अब बड़ा क्लब होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा जीतेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी से नेक्स्ट 15 साल तक अगर प्रीमियर लीग नहीं जीतता है या फिर चैंपियंस लीग नहीं खेलता है, तो भी 15 साल के बाद लोग उसको देखेंगे इससे ज्यादा डबल अमाउंट में। क्यों? क्योंकि उनको वो देखेगा, वो पहले के हाइलाइट्स देखेंगे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज्ड टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आई होप कि भाई वो मैचेस फिर से जीतना स्टार्ट कर दे, फिर से उनका मैनेजर क्लिक कर दे। रूबन अमोरिम इज वन ऑफ द गुड मैनेजर्स इन वर्ल्ड राइट नाउ। टेक्टिकली ही इज रिजिड, ही इज नॉट फ्लूइड, जो कि आई थिंक इज नॉट हेल्पिंग यूनाइटेड। बट मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, देखा आपने? आप देख रहे हो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। सो प्लीज टेक मी, आप इस टॉपिक के बारे में बात कीजिए, आप दूसरे टॉपिक के बारे में बात कीजिए। पहली बात तो मैं 3 चीज के बारे में बात करना चाहूंगा इस वीडियो के बारे में।
पहली बात मैं करना चाहूँगा पेड्री और फ्रैंकी डियोंग के बारे में। पेड्री और फ्रैंकी डियोंग इस टीम में नहीं होते तो ये टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह नहीं, एसी मिलान की तरह नहीं, बोरुसिया डॉर्टमंड की तरह नहीं, ये टीम होती आयाक्स की तरह। इट वॉज मेंट टू बी दैट। अगर इस टीम के पास पेड्री और डियोंग नहीं होते, 3 साल पहले 2 साल पहले मुझे याद है डियोंग की रूमर्स आ रहे थे, मेरा कलेजा तब गया था, वो खलखला गया था मेरा कलेजा। माई हार्ट वॉज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम माई माउथ, ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम माई माउथ। ऐसी खबर थी कि भाई ही इज लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी हम तो भाई हम हॉस्पिटल है, सब पेशेंट हमारे पास आते हैं, मेंटल हॉस्पिटल से हमारे पास आते हैं रिकवरी के लिए। मार्कस राशफोर्ड इज द ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल कि भाई जो बंदे वहाँ पे डिप्रेस्ड हो गए हैं, जो बंदे दवाई के ऊपर है, जो बंदे स्टीरॉइड्स के ऊपर है, टैबलेट्स के ऊपर है, वो उस बंदों को हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको खुली हवा, उनको दिखा रहे हैं कि भाई देख दुनिया कितनी बड़ी है, तू कहाँ पे गया भाई तू। और उसको हमारे पास से उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना था। आई वुड बी इन शॉक। अगर वो मूव हो जाता तो मैं अभी भी सदमे में होता, पहली बात तो। बट नहीं हुआ मूव, और ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही है फ्रैंकी डियोंग के साथ। पेड्री का तो हो गया है, तो आई थिंक सेफ हैंड्स। कल जिस तरह से ब्रूनो गुमारेस, जोलिंगटन, टोनाली की मिडफील्ड के सब बात कर रहे थे, सब मिस आउट कर रहे थे इस बेस्ट यूरोपियन पाइवट्स ऑफ वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, कुछ भी बोल दो आप। पेड्री और डियोंग के जिस तरह से पार्टनरशिप है, प्लस एडिंग एनीवन अबाउ डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डियोंग, कोई भी हो, सॉरी फर्मिन लोपेस, कोई भी हो, बट ये दोनों मेक्स द थर्ड वन बेटर। जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर होता है वो अगर ये दोनों अच्छा खेलता है तो वो अच्छा खेलता है, ये एक बात है। अब पहले ये हुआ करता था, हांसी फ्लिक मैनेजर नहीं था उसके पहले, कि भाई जो बंदे 10-15 दिन से बाहर थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, मैचेस नहीं खेल रहे थे, उनको आप स्टार्ट नहीं करते थे, अब उसको सेकंड हाफ में जब 10-15 मिनट बाकी होते तब लाते थे। बट आज बंदे ने, हांसी फ्लिक ने दिखा दिया कि हाउ मच ही हैज़ चेंज्ड द टीम, हाउ मच ही हैज़ चेंज्ड द मेंटेलिटी। और उसकी फिजियो थेरापी की टीम जो होती है, जो फिजिकलिटी मेंटेन करती है प्लेयर्स की, फिजिकल फिटनेस जो होते हैं मैनेजर्स, वो भी बहुत तगड़े हैं, वो भी बहुत ही अच्छी टीम बनाई उसने। कि भाई देखा आपने 15 दिन से फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड था, 10-15 दिन से, और आज उस बंदे ने सीधा स्टार्ट कर दिया। और सीधा स्टार्ट नहीं किया, ही प्लेड कंटिन्यूसली टिल द एंड ऑफ द विसल। 90 मिनट्स प्लस 7, 97 मिनट्स बंदे ने खेले। दैट टेल्स यू कि भाई बंदे की मेंटेलिटी, बंदे की फिजिकलिटी, इसको फिजिकलिटी कहते हैं। जो बॉडी बिल्डर फिजिकलिटी के मामले में कुछ नहीं है, सभी को बॉडी किया है फ्रैंकी डियोंग ने, सभी को बॉडी किया है। सबसे ज़्यादा रिकवरीज पेड्री की है, सबसे ज़्यादा पासिस कंप्लीटेड इस मैच में डियोंग के है, सबसे ज़्यादा ड्यूअल्स वॉन पेड्री के है, मैन ऑफ द मैच राशफोर्ड है। तो जिस तरह से राशफोर्ड ने गोल मारा हेडर, जिस तरह से बेंगर सेकंड गोल था, जिस तरह से पेड्री ने गेम कंपोज की, जिस तरह से, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द सेकंड थिंग जो कि मैं बात करने वाला हूँ, और वो है जो कि सब बात कर रहे हैं, डियोंग की, पेड्री की, राशफोर्ड की, लेवेंडोस्की की, रफीनिया की, फर्मिन लोपेस की, सब बात कर रहे हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट जॉन गार्सिया। एवरीबडी मिसेस आउट ऑन जॉन गार्सिया कि भाई जॉन गार्सिया ने आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे नहीं पता इतना अच्छा, अगर हम लास्ट सीजन का वो सेजनी वाला परफॉर्मेंस निकाल दें बेनफिका के सामने, जो राउंड ऑफ 16 में जब हम 10 मैन डाउन थे, इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट परफॉर्मेंस। बट मुझे याद नहीं आ रहा कि वह बार्सिलोना ने उस मैच के अलावा इतना अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 2020 से लेकर अभी तक दिया है। आई डोंट रिमेंबर दैट। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर देना, बट मुझे नहीं पता। Juan Garcia is the signing of the summer, and in next 2-3 years you will come to know that he was the bargain of the transfer of the summer. Bargain of this transfer मतलब कि भाई क्या 25 मिलियन यूरोस में अपना जोन गार्सिया को उठा लिया है। ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, स्पानियोल से आया है। डर्बी होती है जब, बहुत ही फियरस एटमॉस्फेयर होता है दोनों ही स्टेडियम में, और वहीं पे अपने ही सिटी का एक प्लेयर उठाकर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन हिज पोजीशन है, इट इज माइंड ब्लोइंग, मास्टर ब्लास्टर ट्रांसफर। और तीसरी बात मैं करना चाहूंगा कुंडे के बारे में। सैल्यूट है पहली बात तो कुंडे को, सेंटर बैक से राइट बैक गया क्सावी के अंदर, डिडियर डेशम्स के अंदर, फिर हांसी फ्लिक ने उसको इवॉल्व किया और सटलिंग राइट बैक बना।
ट्रांजिशन में बंदा आगे जाते ऊपर जाते। तो कल जिस तरह से उसने पहला गोल पे हेल्प की, राशफोर्ड के ऊपर जो उसके पैरों पे यहाँ पे जो उसको गोल उसकी बॉल टच हुई, इट वॉज अ मैजिकल क्रॉस बाय कुंडे। कुंडे का वो प्रेजेंस जो कि वो हमेशा देखता है, जब उसकी पीछे जरूरत होती है तब वो पीछे होता है, जब उसकी आगे जरूरत होती है तब वो आगे होता है। ही इज माइंड ब्लोइंग। बार्सिलोना इज माइंड ब्लोइंग। बार्सिलोना इज गोइंग टू कॉज ट्रबल ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर स्पेन, ऑल ओवर वर्ल्ड। सो हाँ, यूरोप बी रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।